तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो किन गाँव होता है वो हंसते हुए अपनी सिस्टम से बोलता है कि तुम इसे ले जाकर कुछ टाइम के लिए बाहर खेल कर क्यों नहीं आती हो, तुम जियासी के साथ में थोड़ी बातें भी कर सकती हो। जो सुनकर अब किन गाँव की जो सिस्टम होती है वो भी वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए उसे बोलती है कि ठीक है वह, लेकिन मैं बात करने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार मत कराना। और अब इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो किन गाँव की सिस्टम और जो जियावसी होती है वो आकर वहाँ से बाहर बैठ जाते हैं। और अब जियावसी जो होती है वो बात को शुरू करते हुए किन गाँव के सिस्टम से बोलती है कि मैं सेंट मास्टर ऑफ द हेवन हूँ, क्या तुम बता सकती हो कि तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही किन गाँव की सिस्टम जो होती है वो जियावसी को बताती है कि तुम मुझे एजी जो है वो कह सकते हो। जो सुनकर जियावसी जो होती है वो किन गाँव की सिस्टम से बोलती है कि सिस्टर ऐसी क्या आप भी एक सिस्टम हो। जो सुनकर किन गाँव की सिस्टम उसको बताती है कि वैसे तो मैं एक सिस्टम हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं तुमसे अलग हूँ। अगर बात की जाए तुम्हारी तो तुम एक गॉड की क्रिएशन हो, लेकिन वहीं अगर मेरी बात की जाए तो मैं एक निर्जन दुनिया का बस एक मूल रूप हूँ। तुम कह सकती हो कि सभी को सिस्टम जो है उन्हें गॉड्स के द्वारा बनाया गया है, लेकिन मैं खुद की इच्छा से बनी हूँ। और अगर मेरे पूरे नाम की बात की जाए तो मेरा नाम जो है वो स्काई इज़ द लिमिट जस्टिस ऑफ द विन है। और अब किन गाँव के सिस्टम की बात को सुनने के बाद में जियावसी जो होती है वो बोलती है कि स्काई इज़ द लिमिट जस्टिस विल द विन। सच में साउंड तो सुनने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। जो सुनकर किन गाँव की सिस्टम जो होती है वो जियावसी से बोलती है कि क्या तुम मेरी स्टोरी सुनना चाहोगी। जो सुनकर जियावसी भी उसे हाँ बोल देती है, जिसके बाद में अब किन गाँव की सिस्टम उससे बोलती है कि ठीक है, तो फिर पीने के लिए वाइन लेकर आओ और कुछ खाने के लिए भी लेकर आना। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन गाँव और चैनी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि चैनी जो होता है वो किन गाँव से बोलता है कि क्या तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो रिकवर हो चुकी है। जो सुनकर किन गाँव जो होता है वो चैनी से बोलता है कि अगर सिचुएशन के मुताबिक बात की जाए तो इस टाइम पर वो एलिजिमेंट की पीक के बराबर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पर तुम्हें गुस्सा दिला सकती है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसने कि तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा दिला रखा है। और किन गाँव की इस बात को सुनकर चैनी भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है, और जो किन गाँव होता है वो चैनी से बोलता है कि मेरी छोटी सी बेटी को भी इस चीज़ के बारे में फील हो गया, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस चीज़ को मुझसे छुपा सकते हो। अगर मैं सही हूँ तो तुमने यहाँ पर जो डीमन कल्टीवेटर है उन्हें बाहर निकालने के लिए इस न्यूज़ को चारों तरफ फैलाया है कि तुम इंजर्ड हो चुके हो, यहाँ तक कि तुम अपनी धर्मा बॉडी जो है उसे भी साथ में लेकर नहीं आए हो। और अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो तुम जल्दी ही जो स्टेरे स्काई एंशिएंट सिटी है उसे अपनी स्टेज जो है वो बनाने वाले हो, जहाँ पर कि सुप्रीम गॉड डाउजिन जो है वो यहाँ पर लोगों के हाथों से मारा जाएगा सभी रेस के सामने। तुम सभी रेस के सामने यहाँ पर खुद को सेक्रीफाइस जो है वो करने वाले हो। और जब सभी सुप्रीमो को इस बारे में पता चलेगा कि तुम मरने की कगार पर हो, तो सभी के सभी जो है वो तुम्हें पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए बाहर निकल कर आएंगे, ताकि वे जो ह्यूमन गॉड है उसे ख़त्म कर सके। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने यही प्लान जो है वो बनाया है कि तुम एक बार सभी को उनके बिलों से बाहर निकाल सको, और जैसे ही वे सभी बिलों से निकल कर तुम्हारे सामने बाहर आएंगे तो तुम एक ही बार में उन सभी को ख़त्म कर दोगे। और अब किन गाँव की इस बात को सुनकर चैनी जो होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तभी किन गाँव जो होता है वो चैनी से बोलता है कि तुमने प्लान बना लिया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसने कि तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा दिला रखा है, जो कि तुम सभी लोगों को मारने के लिए तैयार बैठे हो। और अब किन गाँव की इस बात को सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो किसी मेमोरी को अपने माइंड के अंदर से निकाल कर जो किन गाँव होता है उसके फोरहेड के अंदर डाल देता है। और अब इस मेमोरी को देखते के साथ ही किन गाँव भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ड्रैगन अभी टूट चुका है और इससे यिंगलोंग भी जुड़ा हुआ है। अब समझ में आ रहा है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो। अगर कोई भी हमारे गॉड किंगडम के जो मिस्टीरियस एल्डर है उन्हें टच करने की कोशिश करता है तो उसे हर हाल में मरना ही होगा, लेकिन तुमने इस टाइम पर जो प्लान बनाया है उसके अंदर काफ़ी सारी खामियां हैं। क्योंकि इस चीज़ को तुम भी अच्छे से जानते हो कि जो तुम्हारी एक्टिंग स्किल है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और तुम्हारी एक्टिंग स्किल को देखकर इस चीज़ की गारंटी नहीं दी जा सकती कि जितनी मछलियों को तुम फंसाना चाहते हो वे सभी तुम्हारी जाल में फंस जाएगी। लेकिन इस चीज़ को देखकर मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है तुम्हारे लिए नॉर्मल सी है। क्योंकि अगर बचपन से ही बात की जाए तो तुम कभी भी स्कीम बनाने में अच्छे नहीं थे। तो चलो फिर कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो दोबारा से साथ में मिलकर काम करें, तो मैं यहाँ पर जाल को फंसाऊँगा और तुम मछलियों को पकड़ोगे, जैसा कि हम लोग जो है वो पहले किया करते थे। और अब किन गाँव की इस बात को सुनकर चैन ही जो होता है वो किन गाँव से बोलता है कि मैं इस मैटर के अंदर किसी को भी इवॉल्व जो है वो नहीं कराना चाहता, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं। जो सुनकर किन गाँव जो होता है वो अपने पास से एक कॉइन निकालते हुए चैन ही से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो हम इसे पहले तरीके से ही निपटाते हैं। यहाँ पर जो हारेगा उसे जीतने वाले की बात माननी पड़ेगी। तो बताओ तुम सिंबल लोगे या फिर फ्लावर। जो सुनते के साथ ही जो चैन ही होता है वो भी सिंपल को मांग लेता है, और जो किन गाँव होता है वो भी ओके बोलते हुए जो कॉइन होता है उसे उछाल देता है।
जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो स्टेरी स्काई एंशिएंट सिटी का जो गली वाला हिस्सा होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि गलियों से कोई बहुत ही स्पीड में भागते हुए जा रहा होता है और हमें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि गो युवान होती है। और अब जो गो युवान होती है वो वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचती है कि जो स्टेडियम सिटी थी मैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर जो है वो आ चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि सिटी के अंदर अब ज़्यादा लोग जो है वो मौजूद होंगे। और अब इतना सोचकर गो युवान जो होती है वो एक जगह पर आकर रुक जाती है और वहाँ पर रुकते हुए बोलती है कि तुम तीनों जो है वो काफ़ी देर से मुझे फॉलो कर रही हो, तो अब तुम तीनों जो है वो सामने आ सकती हो। और गो युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन फैन चैन किंग और जो बाई किंग होती है वे तीनों वहाँ पर आ जाती है। और अब जो किन फैन होती है वो गो युआन से बोलती है कि मिस गो युआन, मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ कि आपने हमसे ये चीज़ जो है वो छुपा कर क्यों रखी कि आप मास्टर की अडोप्टेड डॉटर हो। जो सुनकर गो युआन जो होती है वो किन फैन से बोलती है कि मिस किन फैन, ऐसा नहीं है कि मैं आपको जानबूझकर अवॉइड करना चाहती थी, बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हम लोगों के ऊपर नज़र बनाए रखे हैं, क्योंकि आप भी इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानती हो कि हमारा जो स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बात करना बिल्कुल भी सही रहेगा। हम लोग जो है वो पहले किसी सेफ जगह पर चलते हैं। मैं जानती हूँ कि आप लोगों के माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके की जवाब जो है वो आप मुझसे जानना चाहती हो, टेंशन मत लीजिए, मैं आपके सारे सवालों के जवाब जो है वो आपको ज़रूर दूंगी। और इससे अलग मुझे लगता है कि जो मेरे फादर और जो चैन किंग है वे ओल्ड लेडी जिंगियो पैलेस पर पहुँच चुके होंगे, तो चलो फिर हम लोग जो है वहीं पर ही चलते हैं। और अब गो युआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैन ही के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि गो युआन जो होती है वो भी उन तीनों के साथ में वहाँ पर आ चुकी होती है। और जो बाई किंग होती है वो गो युआन से बोलती है कि सिस्टर गो युआन, मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको मास्टर ने ही बड़ा किया है। जो सुनकर गो युआन जो होती है वो उसको बताती है कि हाँ बिल्कुल, जिस टाइम पर मैं पैदा हुई थी तो मेरे पेरेंट्स को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने के लिए जाना था, जिस कारण उन्होंने मुझे अंकल को दे दिया। तो तुम ऐसा कह सकती हो कि मैं अंकल के पास में ही बड़ी हुई हूँ, जहाँ पर कि आंट वूलिंग भी मेरा ध्यान रखा करती थी और इससे अलग बहुत सारे जो सीनियर डिवाइन बीस्ट थे स्मॉल वर्ल्ड के अंदर में उनके साथ में भी खेला करती थी। जो सुनकर बाई किंग जो होती है वो हंसते हुए गो युआन से बोलती है कि सच में ये तो सुनने में भी कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है कि आप मास्टर को बचपन से ही फॉलो करते आ रहे हो। जो सुनकर गो युआन जो होती है वो उसे बोलती है कि सिस्टर बाई किंग, लगता है कि आपने कुछ गलत समझ लिया, जैसे अंकल अभी दिखाई देते हैं पास्ट में अंकल बिल्कुल भी वैसे नहीं थे, अंकल आज से पूरी तरह से अलग थे। और गो युआन की इस बात को सुनने के बाद में बाई किंग जो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उसे बोलती है कि क्या मास्टर जो है वो बदल चुके हैं, क्या तुम कहना चाहती हो कि पास्ट में मास्टर अब से पूरी तरह से अलग हुआ करते थे। जो सुनते के साथ ही गो युआन जो होती है वो उनसे बोलती है कि अगर अंकल को अभी देखकर कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस टाइम पर अंकल जो है वो अब एक जेंटलमैन बन चुके हैं, जिसके लिए मैं तुम सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि तुम लोगों ने अंकल को इतना ज़्यादा बदल दिया। क्योंकि अगर मेरी बात की जाए तो मुझे तो उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से ट्रेन किया है। जिस टाइम पर वे मुझे उड़ना सिखा रहे थे तो वे मुझे सीधे जाकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया करते थे ताकि मैं उड़ना सीख सकूं, और उसी के साथ में एक बार तो वे मुझे पूरे मॉन्स्टरों से भरे हुए वर्ल्ड के अंदर छोड़कर आ गए थे, जहाँ पर कि मुझे 10 दिनों तक सर्वाइव करना पड़ा था। यहाँ तक कि अगर कल्टीवेशन की बात की जाए तो मैं जो गोल्डन एल्केमी है उसे कंडेंस जो है वो नहीं कर पाई थी, जिसका अंकल ने 3 बार मेरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर मुझसे दोबारा से कल्टीवेशन को शुरू से कराया। यहाँ तक कि जब मैं एडल्ट हो गई तो उसके बाद में हर एक वीक जो है वो मुझे अपनी कल्टीवेशन का टेस्ट जो है वो देना पड़ता था। उसी के साथ में कॉम्बैट टेस्ट भी हुआ करता था, जहाँ पर कि सभी सीनियर डिवाइन बीस्टों की कमांड भी सुननी पड़ती थी। और अब इतना बोलकर गो युआन जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से रोने लगती है, जो देख कर किन फैन जो होती है वो उसे सहानुभूति देते हुए उसे बोलती है कि ठीक है सीनियर सिस्टर गो युआन, में समझ गई, आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। जो सुनकर अब गो युआन जो होती है वो किन फैन से बोलती है कि छोड़ो, वैसे भी वो पास्ट था, जब मैं छोटी थी तो मुझे लगा करता था कि जो मेरे अंकल है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हैं, जिस कारण वे मुझे इस तरह से ट्रेन करते हैं। लेकिन जब मैंने स्मॉल वर्ल्ड को छोड़ा और मैंने इधर उधर ट्रैवल करना शुरू किया और मैंने एनिमियों को फेस किया जिनके की रियल मुझसे ज़्यादा हाई थे, तब मुझे ये चीज़ पता चली कि जो अंकल थे वो मेरे लिए ही इतना सब कुछ कर रहे थे। अगर अंकल ने मुझे इतने हार्ड तरीके से ट्रेन जो है वो नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस वर्ल्ड के अंदर अभी तक सरवाइव कर पाती, तो इसीलिए मैं हर एक चीज़ के लिए अंकल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो सुनकर अब किन फैन जो होती है वो गो युआन से बोलती है कि सिस्टर गो युआन, आपने बताया कि मास्टर की कंडीशन जो है वो इस टाइम पर सही नहीं है, जिस कारण आपके फादर यहाँ पर आ रहे हैं, जिनका नाम की किन गाओ है, और अगर बात की जाए उनकी तो वे भी गॉड किंगडम के एक फेमस मास्टर है और वे मास्टर के ही जितने फेमस भी है। तो क्या आप बता सकती हो कि आखिर वे किस प्रकार के पर्सन है।
जो सुनकर गोईवान जो होती है वो किन फैन को बताती है कि मेरे फादर और जो अंकल है वे दोनों एक दूसरे को तब से जानते हैं जब से वे यंग थे। वैसे तो वे ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन दोनों के बीच में बिल्कुल ब्रदर वाला ही प्यार है। लेकिन अगर बात की जाए मेरे फादर की पर्सनैलिटी की, तो मेरे फादर की पर्सनैलिटी जो है वो अंकल की पर्सनैलिटी से पूरी तरह से अलग है। और गोईवान की इस बात को सुनकर भाई किंग और चैन किंग जो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वे गोईवान से बोलती है कि क्या उनकी पर्सनैलिटी मास्टर से बिल्कुल अलग है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। जो सुनकर गोईवान उनसे बोलती है कि कोई बात नहीं, जल्दी ही तुम समझ जाओगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन गाओ और चैन ये जो होते हैं वो उनके पास में आ जाते हैं। और जो किन गाओ होता है वो उनकी गिनती करते हुए बोलता है कि क्या ये वही चारों डिसाइपल है तुम्हारी जो कि कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है। जो सुनकर चैनी भी उसे हाँ बोल देता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वे तीनों जो होती है वो भी किन गाओ को सीनियर बोलकर ग्रीट करने लगती है। जो सुनते के साथ ही अब जो किन गाओ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि अगर इन लिटिल क्यूटियों की बात की जाए तो ये तो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट और जेंटल है, सच बताओ तो ये मेरी डिसाइपलों से भी ज़्यादा बेहतर है। और किन गाओ की इस बात को सुनकर चैनी जो होता है वो किन गाओ से बोलता है कि मेरे डिसाइपलों को अपनी बनाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जो सुनकर किन गाओ जो होता है वो अब चैनी के डिसाइपलों से बोलता है कि ठीक है, तुम लोग चाहे वो मेरे बारे में पहले से ही जानते होगे कि मैं जुआन युआन से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे सीनियर कहना थोड़ा फॉर्मल रहेगा, तो इसीलिए तुम लोग चाहे वो मुझे अंकल मास्टर बोल सकते हो। और इससे अलग मैं तुम लोगों को लेकर जाने वाला हूँ ताकि हम लोग चाहे वो एक गेम को शुरू कर सके। जो सुनने के बाद में किन फैन को भी कुछ समझ में नहीं आता, वो उससे बोलती है कि क्या आप हमें लेकर जाने वाले हो। जो सुनकर किन गाओ जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारे मास्टर को अभी भी स्टेरे स्काई एंशिएंट सिटी के अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट काम जो है वो करने हैं, जिस कारण वो तुम लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो नहीं दे सकता। तो इसीलिए अब तुम लोगों को सारे के सारे यहाँ पर मैच जिताने का काम जो है वो तुम्हारे अंकल का होने वाला है। इसीलिए आज से जो तुम्हारा अंकल है वो तुम्हारा कोच होने वाला है, मतलब कि आज से मैं तुम्हारा कोच हूँ। और अब किन गाँव के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।